नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए सेशन में हमारी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का भी कंटेंट जो होगा उसको इसी तरह प्यार देते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को। हमने आपने देख लिया होगा, अमेरिका का कहर जारी है, ट्रंप का टेरर चल रहा है और यहाँ चाइना अपने रिक्वेस्ट पे लगा हुआ है कि किसी तरह से बातचीत किया जाए। लेकिन क्या यही सच खबर है या इसके पीछे भी चाइना की कुछ चाल है? चीन जो है बहुत चालबाज देश है। इसके चाल के बारे में समझेंगे कि आखिर क्यों यह अमेरिका को सामने झुकाने के चक्कर में लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, जरा खबर को एक बार देख ले। तो ये खबर है, यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिका के 245 परसेंट जो है प्रतिशत टैरिफ के आगे झुका ड्रैगन। ड्रैगन बोलते हैं किसको? चीन को। ठीक है। कहा कि क्या बोल रहा है कि ट्रंप रिस्पेक्ट दिखाएंगे तो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप के द्वारा कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, इसके बारे में जो बैकग्राउंड है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। 245% कर दिया गया है, तो क्या हर एक प्रोडक्ट पे 245% टेरिफ कर दिया गया है, ये भी देखेंगे, या फिर कुछ प्रोडक्ट पे किया गया है, या फिर 245 रेंज है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं जरा टॉपिक वाइज इसको। तो यूएस चाइना टैरिफ और 245% टैरिफ है। बोइंग का डील। बोइंग आपको पता होगा, प्लेन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। बोइंग जो है प्लेन बनाने वाली कंपनी है। हम लोग भी अपने देश में बोइंग का ही प्लेन लाते हैं। उस पर बस स्टिकर लगा देते हैं, कोई भी लगा दीजिए, एयर इंडिया का लगा दीजिए, इंडिगो का लगा दीजिए, स्पाइस जेट लगा दीजिए, या फिर अपना उस पे किंग फिशर लगा दीजिए। जो भी कंपनी आपको चिपकाना है बाहर से चिपका दीजिए बस, लेकिन अंदर वही रहेगा। जैसे लकड़ी का बैट रहता है, बाहर स्पॉन्सर चिपक जाता है। तो बोइंग वही कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाता है, एरोप्लेन्स वगैरह वगैरह बनाता है। मेटल पे भी, मेटल के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है उस पे भी बैन किया गया है, और दोनों का रिश्ता जो है बहुत जल्दी से खराब हो रहा है। लेकिन इसी बीच चीन के द्वारा किस तरह से भारत के लोगों पर, मतलब भारत के ऊपर क्या किया जा रहा है, एक तरह से डोरा डाला जा रहा है कि कैसे भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाया जाए। ठीक है। यहाँ पे अमेरिका और चीन के बीच में भारत को लेकर के बड़ा मौका मिलेगा भारत को, कि अगर अमेरिका और चीन आपस में टकराहट में रहेगा तो भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। अभी आपको पता होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बहुत सहयोगी हैं, मित्र भी बोलिए सहयोगी भी बोलिए, उनके कैंपेन को पूरी तरह से उन्होंने फंड किया था एलन मस्क। उनके एग्जीक्यूटिव वगैरह अभी भारत में आए हुए हैं। भारत के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके साथ यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह भी चल रही है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे जो है बातचीत चल रही है और बहुत तेजी के साथ चल रही है। ठीक है। चीन ने क्या किया है, 85,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक के लिए वीजा जारी कर दिया गया है और अपने भारत चीन संबंध को सुधारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्यों किया जा रहा है, इस विषय पे भी हम लोग देखेंगे। अमेरिका का यहाँ टैरिफ देख लीजिए। चाइना के लिए तो चला गया है 245, लेकिन यहाँ देखिए ये डॉटेड लाइन है, जरा इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो यहीं पे सारा का सारा रहस्य जो है आपको पता चल जाएगा। ये है 145% और ये है 245। तो दोनों के बीच में डॉटेड लाइन है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, एक तरह का रेंज है। ध्यान रखिएगा, रेंज है। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट पे 245% लग रहा है या 245% टैरिफ ही लगेगा। 145 से 245 लग सकता है, यह अभी अमेरिका का कहना है। ठीक है। अब हमारे लिए तो हम खुशी है, क्योंकि एक तरफ भारत के ऊपर मात्र 10% लग रहा है और चीन के ऊपर 145% लग रहा है। तो हमारे लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन पूरे अर्थव्यवस्था के लिए, जो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी ना आ जाए, उसके लिए क्या है, यह बहुत ही एक तरह का खतरनाक साबित हो सकता है। अलग देश में देखें तो जो पड़ोसी है, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, सब देशों पे यहाँ पे 10%, मतलब चीन को छोड़ दिए तो बाकी जितना भी देश है, हर देश पे 10% का ही टैरिफ चल रहा है, यही भी रेट है। लेकिन चीन के ऊपर 145। अच्छा, इसका जो संबंध है उसे यहाँ पे अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, टैरिफ को बढ़ा करके 245% कर दिया गया। अभी देखेंगे कि आखिर क्यों यह सारा का सारा हो रहा है। चीन की ओर से बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकने के फैसले ने अमेरिका को भड़काया है। ठीक है। तो अमेरिका के बारे में अब समझते हैं। अमेरिका सबसे पहले समझिए, अभी वहां जो प्रेसिडेंट है वो तो है बिजनेसमैन। ठीक है। तो वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचेंगे, मुनाफा के बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो वहां की कंपनीज जो है, अमेरिका क्या करता है, सर्विस सेक्टर में काम करता है। छोटा मोटा प्रोडक्ट तो बनाता ही नहीं। ठीक है। छोटा मोटा प्रोडक्ट के लिए, जैसे आप मान लीजिए आप हैं, आप अगर कोई ऑफिसर ग्रेड जॉब में है, या फिर आप टेकी हैं, आप टेक्नोलॉजी में, एआई में, अगर टेक डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर है, तो आप क्या करिएगा, अपने टेक्नोलॉजी का सारा काम करिएगा। घर में आप काम करने के लिए कोई हाउस वर्कर रख लीजिएगा। ठीक है। साफ सफाई के लिए कोई दूसरा वॉशरमैन रख लीजिएगा। इस तरह से अलग अलग आदमी को रख लिया जाता है, ताकि वो बाकी मेरा काम करे, हम ऊपर का जो सबसे हाई पेइंग प्रोडक्ट है उसको बनाएं और उसको बना करके हर जगह बेचे और उससे क्या करें, मुनाफा कमाएं।
तो यही अमेरिका करता है। अमेरिका क्या करता है, बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, जो छोटे छोटे सामान है, कार वगैरह के जो कल पुर्जा है, वो सब कहाँ से ले लेगा, वो सब ले लेगा अपना आपका मैक्सिको से। कहेगा कि मैक्सिको तुम दे दो, हम अपने देश में क्यों उत्पाद करें इसका, अगर अपने देश में बनाएंगे तो हमारा लेबर अब कार बनाने में अपना समय व्यर्थ करेगा, उससे बढ़िया है कि कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में उतना टाइम लगा है। कुछ और प्रोडक्ट लेना है, मेटल का प्रोडक्ट लेना है तो चाइना से ले लिया। बाकी मर्केंडाइज का प्रोडक्ट लेना है, अलग अलग तरह का कपड़ा हो गया या खाने पीने की चीजें हो गई, अलग तरह का छोटा मोटा चीज हो गया, वो सब अलग अलग देश से ले लेता है और कम कम पैसा उसको देता है। और बदले में क्या करता है अमेरिका, अपना सारा टाइम लगाता है टेक्नोलॉजी के पीछे। गूगल हो गया, आपका मेटा है जिसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, एक्स, इस तरह से चैट जीपीटी, एआई के वर्जन में, इस सब को क्या करना पड़ता है, हमको पे करना पड़ता है। हमको लगता होगा कि हम पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी कंपनियां क्या करती है, हमसे पेमेंट लेती है। और वो सारा पेमेंट चैट जीपीटी तो लीजिएगा तो एक महीने में 2-2 हजार रुपया पे करना है। तो सोचिए, सर्विस के लिए इतना सारा पैसा उसको दिया जा रहा है और बदले में वो चीप लेबर हर जगह से, पूरे दुनिया से सस्ता सामान खरीद रहा है और अपना वक्त लगा रहा है महंगे सामान में। उसी में एक सेक्टर है इसका, एरोप्लेन का, ध्यान रखिएगा, हवाई जहाज बनाने का। तो हवाई जहाज जो बनाने की कंपनी है जिसका नाम क्या है, बोइंग। क्या नाम है, बोइंग। बोइंग ही हर जगह हवाई जहाज बेचता है, बाहर से आदमी लोग उस पे क्या करता है, अपना स्टिकर लगा देता है अलग अलग देश में। लेकिन यहाँ चीन ने क्या किया है कि जो बोइंग की डिलीवरी आनी थी उसको रोकने का फैसला कर लिया। बोला कि जब अमेरिका के साथ संबंध ही बेहतर नहीं है तो हम उसका प्रोडक्ट क्यों ले। हवाई जहाज बनाता है, हवाई जहाज से बहुत सारा पैसा कमाता है। अब सोचिए, आप एक खिलौना बना के और अमेरिका में बेच रहे हैं, 10 रुपया 20 रुपया का खिलौना आप अमेरिका को बेचे। बदले में अमेरिका क्या किया, 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ का हवाई जहाज आपको बेच दिया। तो 10 रुपया का कंपैरिजन सीधे कहाँ है, 1,000 करोड़ से। अगर इससे भी ऊपर जाइए तो एयरक्राफ्ट बनाता है, आपको पता होगा, F-35 तो अभी पूरा का पूरा ट्रेंड में चला हुआ है। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट बनाता है, अलग अलग डिफेंस का बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है। और हर एक प्रोडक्ट का 10,000 20,000 करोड़ रुपया उसका एक एक प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इतना ज्यादा है। तो आप 100 रुपया 200 रुपया का कोई सामान अमेरिका को बेचिएगा, बदले में अमेरिका क्या करेगा, 10,000 करोड़ का सामान एक ही बार में बेच देगा। इसी कारण अमेरिका क्या करता है, अपना सारा का सारा समय जो है टेक्नोलॉजी में और इतना जो हाई पेइंग जितना भी प्रोडक्ट है उसको बनाने में लगाता है। और इसी कारण यहाँ पे जैसे ही चीन ने इसको खारिज किया तो फिर उसका भड़कना तो तय था ही, अमेरिका यहाँ पे भड़का है। और इसके साथ अब यही सिर्फ एक मैटर नहीं है, और भी है, जैसे रेयर अर्थ मेटल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे एक बार। रेयर अर्थ मेटल क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेयर अर्थ मेटल के लिए ही आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिन एक वीडियो आया था जिसमें यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनको बुला करके अपने ही दफ्तर में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत ही ज्यादा धमकाया जा रहा था, गलत तरीके से उनसे बातचीत की जा रही थी। तो वो सारा का सारा खेल क्यों था, क्योंकि यूक्रेन के पास क्या है, बहुत सारा रेयर अर्थ मेटल है। और वही रेयर अर्थ मेटल उस समय अमेरिका को चाहिए था। लेकिन अब किसी देश से आपको चाहिए तो एक ही दिन में तो आपको मिल नहीं जाएगा। पहले अपने यहाँ क्या करिए, उसका फैक्ट्री बनाइए, किस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, किस तरह से उसको फिल्टर किया जाता है, बहुत सारा उसके पीछे काम होता है, बहुत सारा टाइम लगेगा। और जो प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल कितना है, 4 साल का। 4 साल में आप नया नया हर तरह का मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री लगा दीजिएगा, हर देश से उसका जो रिसोर्स है उसको भी हड़प लीजिएगा और सारा चीज कर दीजिएगा, थोड़ा यह पॉसिबल नहीं है। इसी कारण जो अमेरिका है वो अपना 80% जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसके लिए जो रेयर मेटल लेता है, उसके लिए चीन पे ही डिपेंडेंट है, चीन से ही मंगाता है वो। तो उसके ऊपर भी चीन ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। एक तो ना तुम्हारा हम सामान लेंगे जिससे तुम्हें पैसा मिले, और दूसरा हम वो सामान भी तुमको नहीं देंगे जिसके द्वारा तुम नया प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे जो हमारे समय में ब्रिटिश लोग थे, इंडिया पे रूल किए, वो क्या करते थे, हमसे कच्चा माल लेते थे, रॉ प्रोडक्ट, और उसी को बेहतर बना करके फैक्ट्रीज में ला के हमको ही बेचते थे। तो अमेरिका भी यही करता है, जितना इसका एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर रेयर अर्थ मेटल्स का ही यूज किया जाता है। तो यह चीन से लेता है सस्ते दामों में और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में उसको यूज करता है और फिर उसी एयरक्राफ्ट को महंगा करके बेचता है। तो पूरा बिजनेस माइंडेड अमेरिका चलता है, इसी तरह से पैसा बनाता है। तो इस तरह से अमेरिका का यहाँ पे पूरा का पूरा संबंध जो है खराब। तो ये तो हो गया मुख्य कारण कुछ कुछ, इसको और डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तनाव के बारे में देख लिया, और भारत के लिए क्या अवसर है। तो भारत के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है। अगर दो यहाँ पे लोग हैं, लड़ रहे हैं, दो बिल्ली लड़ रही है, तो बीच का कोई बंदर आके और यहाँ पे फायदा उठा सकता है।
लेकिन भारत को देखना होगा कि भारत इसके प्रति किस तरह का रवैया अपनाता है, किस तरह का नया नीति बनाता है। वैसे नेगोशिएशन तो बहुत तेजी के साथ चल रहा है, बातचीत बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ठीक है, यहाँ चीन ने 9 अप्रैल तक क्या किया है, 85,000 से अधिक भारतीय जो नागरिक है उनको वीजा जारी कर दिया है कि ये लोग भारत में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, भारत में अपने संबंध को सुधार सकते हैं। तो इसके लिए सारा का सारा खेल किया जा रहा है। यहाँ शुल्क में भी, जो वीजा का शुल्क है उसमें भी कमी किया गया है, वीजा प्रसंस्करण है उसमें भी तेजी लाया गया है, जो बायोमेट्रिक जानकारी है उससे भी छूट दिया गया है कि आ जाइए चीन में, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अब हम लोग चीन भारत क्या है, भाई भाई हो गए, भारत चीनी भाई भाई। वही जो नेहरू जी का नारा था वही फिर से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट है उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा भारत को क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत के साथ अपने संबंध बनाए, बेहतर बनाए। क्यों, इसके पीछे भी एक रीजन है। चीन में तो प्रोडक्शन हो रहा है, चीन में जैसे एक प्रोड्यूसर है, एक उसका कंज्यूमर है, एक बनाने वाला है, खरीदने वाला है। तो जो बनाने वाला है उसका प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं ले रहा। चीन का प्रोडक्ट अगर यूएसए में नहीं बिकेगा तो चीन को अपना सामान कहीं दूसरा जगह तो बेचना पड़ेगा। तो वो कहाँ बेचेगा, भारत जैसे मार्केट में जाके डंप कर देगा। भारत जैसे मार्केट में, या फिर जो रीजनल कॉरपोरेशन बनाए हुए हैं पूरे एशियान कंट्रीज के साथ, उसके अंदर अलग अलग देश है, 15 से ज्यादा देश है, तो उसके अंदर ले जाके डाल देगा कि हाँ आप लोग सामान लीजिए और सस्ता में लीजिए। जो आईफोन 50,000 का मिल रहा है लीजिए 10,000 में ही लीजिए। तो भारत में जो आईफोन का कंपनी लगा हुआ है वो सब कंपनी तो खुद ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि भारत का आदमी भारत में बना हुआ आईफोन लेगा 30,000 में, जबकि चाइना उसी आईफोन को और छूट दे करके, क्योंकि उसका सामान यूएस में नहीं बिक रहा है, और छूट दे करके 10,000 में ही बेचने लगे। तो हर एक भारत का आदमी कहेगा कि नहीं हमको चाइना का ही चाहिए, क्योंकि हर चीज का असेंबलिंग तो चाइना में ही हो रहा है। तो कुछ इसके पीछे बहुत ज्यादा टेक्टिक है, पूरा का पूरा बिजनेस जो ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इसके पीछे चीन भी शांत बैठा हुआ नहीं है। इसी कारण भारत को देखिए, भारत को हमेशा अपने जो स्ट्रेटेजिक, जो इसका अपना अहमियत है उसके बारे में सोचना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मेरा किस तरह है। सिर्फ जो चीन के साथ भारत का व्यापारिक संबंध ही नहीं है, इसका सीमा विवाद भी है, आपको पता होगा। चीन के साथ हमेशा अविश्वास बना रहता है, किसी भी वक्त चीन जो है पलटी मार सकता है। गलवान घाटी में जो घटना हुई उसके बाद से धीरे धीरे संबंध कुछ बेहतर हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि संबंध बेहतर नहीं हुआ है। रूस के मदद से, जो पुतिन साहब है उनके मदद से कुछ स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन इसके पीछे भी पूरा का पूरा बिजनेस माइंड है, पूरा का पूरा ट्रेड वॉर है, वहीं से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देख लीजिए जरा इसको, यहाँ पे यूएस रेयर अर्थ सप्लायर, तो यूएस का जो रेयर अर्थ मेटल का सप्लायर है उसमें चीन 80% मार्केट चीन का ही है। 80% जो रेयर अर्थ मेटल लेता है, अर्थ मेटल होता है रेयर, कि जो कहीं नहीं मिल रहा है वहीं पे मिल रहा है, और उसका इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट बनाने में, जो आपका एरोप्लेन है उसको बनाने में, अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है, जो एआई जनरेटेड बहुत सारा जो टेक है, उसका जो सर्विस सेंटर होता है उसको बनाने में, और वही प्रोडक्ट बेचता है यूएस। अब 80% यहाँ पे है। इसी कारण बीच में आपने देखा होगा, यहाँ पे ये पॉइंट भी आ रहा है तो मैं इसको डिस्कस कर लूं। बीच में आपने देखा होगा कि यूएस के द्वारा, ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा था कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। क्यों कब्जा कर रहे थे, क्योंकि ग्रीनलैंड में भी क्या है, रेयर अर्थ मेटल है। यूक्रेन में कह रहे थे कि तुम क्या करो, मैंने इतना सारा पैसा दिया तुमको, सहायता दिया युद्ध के समय, तो अब तुम वो पैसा न लौटा करके जो तुम्हारे देश के अंदर रेयर अर्थ मेटल है वो हमको दे दो। तो यूएस बहुत दिन से चीन के साथ जो संबंध था रेयर अर्थ मेटल का, उसके खपत को घटाने के लिए दूसरे दूसरे देशों पे दबाव बना रहा था, लेकिन न जेलेंस्की का पासा चला और न ग्रीनलैंड पास हुआ। तो इस कारण अब यूएस भी क्या हो गया है, फंस गया है। ट्रम्प भी फंसे हुए हैं। बाकी देश में देखें तो यहाँ जापान 3% है, फ्रांस 3% है, एस्टोनिया वगैरह जो है 6%, और बाकी देश कुछ कुछ है, तो ये बहुत कम है। लेकिन चीन का देखिए 80% शेयर है, 80%। ठीक है, पूरा यहाँ पे वर्ल्ड में टोटल यहाँ डेटा दिया हुआ है, इसमें देखिए 115 मिलियन है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से 44 के आसपास तो सिर्फ चीन का है, इतना टन। बाकी देश में देखें तो वियतनाम, इंडिया में भी है कुछ, ब्राजील है, रूस है, इस तरह से अलग अलग देश है। लेकिन चीन का ही सप्लाई सबसे ज्यादा होता है। रेयर अर्थ मेटल ही नहीं होना चाहिए, उसका सप्लाई भी तो होना चाहिए। उसका फिल्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसको बेहतर बना के किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और जो उपयोग लायक सामान है वो भी तो देंगे। कपास का खेती हमारे देश में बहुत हो रहा है, लेकिन कपास निकालना भी तो पड़ेगा, खेतों से उसको इकट्ठा करना पड़ेगा।
फिर उसको आगे बना के धागा बना के बेचेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। इसी कारण यहाँ पे जो, हाँ रिपोर्ट यहाँ पे मैंने इसी कारण न्यूज का क्लिपिंग जो है वो भी लगा दिया है कि चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया हुआ है। पहले जो अमेरिका ने 145 किया, तो चीन ने भी क्या कर दिया, 125। 125 क्यों किया? अब अमेरिका का भी 125 ही है, 125 प्लस 20 है। अभी 20% जो टैरिफ है ये लगता है फेंटेनिल पे। और फेंटेनिल क्या है? तो फेंटेनिल एक तरह का ऐसा ड्रग है जो खा खा के डेली 200 से ज्यादा अमेरिकी मरते हैं। हर दिन 200 से ज्यादा अमेरिका का लोग मर रहा है फेंटेनिल खा के। और फेंटेनिल का सप्लाई कौन करता है? तो चीन करता है। तो उस पे तो अलग टैक्स चलता है, उसका टैरिफ अलग है। फेंटेनिल के लिए टैरिफ फिक्स है, 20% उसका अलग चलता है, और बाकी प्रोडक्ट पे इस तरह से बढ़ते जाएगा। और जो बाकी प्रोडक्ट पे बढ़ेगा फेंटेनिल पे भी बढ़ेगा। आपको पता होगा, अक्सर आप लोग देखते होंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप का आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा तो वो अक्सर बोलते हैं कि मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि उनके एक भाई थे, वो नशा का ही शिकार थे और उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय से डोनाल्ड ट्रंप खुद नशा नहीं करते हैं। और यूएस के अंदर जो नशा है, ड्रग्स है, ड्रग्स कार्टेल के बारे में आपको पता होगा। मेक्सिको से बहुत सारा ड्रग्स सप्लाई होता था, कनाडा से बहुत सारा ड्रग सप्लाई होता था। इसी कारण यूएसए ने क्या किया, मेक्सिको और कनाडा दोनों के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाया था स्टार्टिंग के दिनों में। ये जो तुम्हारा ड्रग का सप्लाई है इसको बंद करो। लेकिन चीन से कैसे आप बंद करिएगा? चीन तो दवा बनाने वाला फेंटेनिल देता है। जो ड्रग्स जो है, जो आपका केमिकल है, जो दवा बनाने के लिए यूज होता है, एक्चुअल यूज कहाँ है इसका? एक्चुअल यूज है इसका मेडिसिन में। ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल यूज जो है मेडिसिन में है। लेकिन ये मेडिसिन का प्रिकर्सर है। एक ही केमिकल से दवा नहीं बन जाता है, उसी केमिकल में कुछ और अलग अलग बफर सॉल्यूशन में उसको ऐड किया जाता है और अलग अलग केमिकल डाल करके, और फिर लास्ट में बहुत समय बाद उसको पूरी तरह से दवा के रूप में बनाया जाता है, दवा का रूप दिया जाता है। और फिर वो फार्मास्यूटिकल में जाएगा, फिर वो आपको मिलेगा, दुकान वगैरह पर मिलेगा। तो जो फेंटेनिल केमिकल है ये प्रीकर्सर है, ये एक्चुअली दवा नहीं है। लेकिन इससे दवा बनता है और इसका सप्लाई जो है चीन करता है यूएसए को। और यही दवा को लेकर के, यही केमिकल को लेकर के हर दिन 200 से ज्यादा लोग तो यूएसए में मरते हैं, हर दिन, डेली ही मरते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है यूएसए का। इसी कारण ट्रंप के आने आते के साथ ही फेंटेनिल पे जो पहले टैरिफ था उसको बढ़ाने का धमकी दिया था कि पहले ये दवा का जो सप्लाई है इसको रोको। लेकिन उस दवा का डिमांड है वहां, तो सप्लाई कैसे रुकेगा? जहाँ डिमांड रहेगा तो फिर तो उसको करना ही है। अब अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया? अमेरिका की तरफ से कहा गया कि चीन को अलग रखते हैं। बेसेंट ने कहा है कि आइए चीन को अलग रखें और बाकी के जो 14 अन्य देश हैं उनके साथ जो व्यापार वार्ता चल रहा है उस पर केंद्रित करते हैं। 15 बिग पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए के, लेकिन चीन को हटाइए, बाकी सब पे बात करते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि चीन भी पीछे से तैयारी कर रहा है। चीन भी कभी भी शांत नहीं बैठता है, क्योंकि हर तरफ से तैयारी करते रहता है। अब भारत और यूएस के बारे में यहाँ थोड़ा सा देख ले, तो टॉप 5 प्रोडक्ट जिन्हें भारत अमेरिका से खरीदता है, अमेरिका क्या क्या खरीदता है? तो भारत खरीदता है पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड मतलब कच्चा तेल। और फिर इसी को रिफाइन करके यहाँ पे सबसे ज्यादा बेच भी देता है। देखिए कि जिन्हें अमेरिका को बेचता है भारत, भारत बेचता क्या है? तो पेट्रोलियम क्रूड कच्चा खरीदता है, उसी को रिफाइन करता है, बेच देता है। मतलब फैक्ट्री लगा हुआ है भारत के अंदर, रिफाइनरी लगा हुआ है भारत के अंदर, जो भी उससे जो प्रदूषण हो रहा है, जो कार्बन का एमिशन हो रहा है, वो भारत के अंदर हो रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? अपना कच्चा तेल निकाल करके भारत को दे दे रहा है। भारत साफ सफाई करके एकदम बढ़िया प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रहा है? अमेरिका को दे दे रहा है। अमेरिका को अब लेबर का इस्तेमाल ये छोटे कामों में नहीं करना पड़ रहा है, वो टेक्नोलॉजी में अपने लेबर का यूज कर रहे हैं, नया नया इनोवेशन में कर रहे हैं, आर एंड डी में कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसी में अमेरिका ज्यादा फोकस्ड है और उससे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, गोल्ड, पेट्रोलियम का अलग अलग प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स है, कोयला है, कोक है, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और इस सब पे जो है टैरिफ देख लीजिए, टैरिफ कितना है? तो 8% से भी कम है। 8%, कहीं यहाँ गोल्ड पे तो 20% के आसपास है क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। बाकी सब पे क्या है? 5%, 2.5%, 2%, इस तरह से। तो बहुत कम टैरिफ। ठीक है, अब भारत जो है पूरे वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल का किंग कहा जाता है, तो फार्मा दवाई यहाँ पे बेचा जाता है सबसे ज्यादा। अब दवा में केमिकल जो है वो चाइना से आता है। भारत बहुत सारा केमिकल जो है चीन से ही खरीदता है और उससे दवा बना के पूरे दुनिया में बेचता है। भारत फार्मास्यूटिकल कैपिटल है, लेकिन केमिकल कहाँ बन रहा है? चीन में। और चीन से केमिकल लिया, कल को अगर चीन कहे कि केमिकल ही किसी को नहीं दूंगा, तो जो वर्ल्ड में पूरे के पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। कुछ छोटा मोटा चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि केमिकल वहां से आ रहा है, फिर उसको हम दवा बनाते हैं, फिर दवा बना के बेचते हैं। ठीक है,
टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स जो है, उसके बाद मोती हो गया, अलग अलग तरह का जो महंगे पत्थर है, जो अलग अलग तरह का अंगूठी वगैरह में लगाया जाता है, मशीनरी इक्विपमेंट है। तो ये सब पूरा का पूरा लिस्ट है जो भारत बेचता है अमेरिका को। ठीक है। अगला देख ले, ये तो भारत अमेरिका के संबंध के बारे में हो। ठीक है। अब अमेरिका से ट्रेड करने वाला कौन सा देश है, तो सबसे ज्यादा तो मैक्सिको, क्योंकि अमेरिका का जितना भी कार्बन एमिशन करने का या जो भी फैक्ट्री है जहां लेबर का यूज हो, वो हर चीज का फैक्ट्री कहाँ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है मैक्सिको में। अमेरिका के लोग ही मैक्सिको में फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, उनकी फैक्ट्री अमेरिका में नहीं लगी हुई है, मैक्सिको में लगी हुई है। और वहां से मैक्सिको से प्रोडक्शन कराते हैं और अपने देश में लाते हैं, ताकि अमेरिका में अब जो लेबर है वो बहुत महंगा है। अमेरिका में अगर एक दिन किसी आदमी से काम कराना है तो उसको 10,000 रुपया देना पड़ेगा एक दिन का पेमेंट। जबकि मैक्सिको में जाइएगा तो 1,000 में काम हो जाएगा। तो क्यों ना इतना ज्यादा अगर गैप है तो मैक्सिको में ही फैक्ट्री लगा दिया जाए। इसी कारण अमेरिका के जितना भी बड़ा जो कार का, मेनली कार का जितना भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो तो मैक्सिको में ही बैठा हुआ है। दूसरा पे है चीन। चीन से बहुत सारा व्यापार करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि चीन भी मैन्युफैक्चरिंग हब है। हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग चीन में हो रहा है और ये सारे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका में क्या कर रहा है? अमेरिका कर रहा है टर्सरी सेक्टर में। ठीक है। तो जो टर्सरी सेक्टर है वहां पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। अमेरिका क्या करता है? सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। और इकोनॉमी में आपको पता होगा कि अगर किसी देश में टर्सरी सेक्टर बहुत आगे है, सर्विस सेक्टर बहुत आगे है, तो उसका जो उत्पादन है, जो जीडीपी है, वो खुद ब खुद बहुत आगे हो जाएगा। और इसी तरह से अमेरिका का जो जीडीपी है वो क्या है? बहुत ज्यादा आगे है। फिर यहाँ देखिए कनाडा। तो कनाडा से क्या खरीद रहा है? कुछ खरीद नहीं रहा है। अमेरिका की बहुत सारी कंपनी है जिसके मालिक है कनाडा में जाके फैक्ट्री डाले हुए हैं, वहां से प्रोडक्ट मंगाते हैं। बाकी और देशों में देखें तो यहाँ जर्मनी है, जो यूरोप का एक देश है। जर्मनी हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, भारत के साथ भी कुछ इसका व्यापार है। 7 लाख करोड़ रुपया के आसपास भारत के साथ भी व्यापार है। अगर देखें कि अमेरिका को क्या क्या भेजता है भारत, तो भारत सबसे ज्यादा यहाँ पे मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा भेजता है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। मोती रत्न, मेटल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मास्यूटिकल हो गया, मिनरल फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, आयरन स्टील प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल, चाय कॉफी, ये सब एग्रीकल्चर जो भी ये प्रोडक्ट है। ठीक है। लेकिन चाइना ने क्या किया है? यहाँ पे स्टॉप कर दिया है एक्सपोर्टिंग रेयर अर्थ मेटल, जिसके कारण यूएस पूरी तरह से क्या है? बौखलाया हुआ है। क्योंकि जरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, द एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम कार्स टू F-35 जेट बॉम्बर। कार से लेकर के F-35 जो यहाँ एयरक्राफ्ट है वहां तक हर चीज बनाने में रेयर अर्थ मेटल का यूज होगा ही होगा। तो जो भी प्रोडक्ट अमेरिका आज दूसरे को बेचता है उसके लिए वो चीन पे ही डिपेंडेंट है। और अगर चीन इसका एक्सपोर्ट करना रोक देगा, यूक्रेन से भी आपको मिल नहीं रहा, एक दिन में आप अपने यहाँ फैक्ट्री लगा के उसको रिफाइन कर नहीं सकते हैं, एक दिन में फिल्टर कर नहीं सकते हैं, प्रोडक्ट बना नहीं सकते हैं, ग्रीनलैंड पे एक दिन में कब्जा कर नहीं सकते हैं। अगर अर्थ मेटल का प्रोसेसिंग देखे यूएसए में तो होता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का फैक्ट्री यूएसए अपने यहाँ नहीं लगाता है। अपने यहाँ यूएसए बस सर्विस सेक्टर चलाता है। ठीक है। अगर ग्लोबल प्रोडक्शन देखे हेवी रेयर अर्थ मेटल का, तब तो 99% सिर्फ चाइना के पास ही है। जो हैवी अर्थ मेटल है, ठीक है, जो हैवी अर्थ मेटल है उसमें से 99% तो चीन के पास ही है। और बाकी 1% जो है वो वियतनाम है, लेकिन वो भी चीन ही समझिए, क्योंकि उसके अंदर भी चीन का पेनिट्रेशन। तो अमेरिका भले ही बाहर से गीदड़ भभकी दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। जैसे आप लोग के स्कूल में अगर होंगे तो एगो पीटी टीचर होंगे एक, तो पहले आते हैं तो पहले ही डंडा पटकना शुरू कर देते हैं, सबको डरा धमका देते हैं, माहौल बना देते हैं कि सब कोई डर जाओ, सब कोई डर जाओ। उसी तरह के डोनाल्ड ट्रंप है। पहले ही आके सबको डरा धमका रहे थे कि डरा धमका के सबके ऊपर क्या कर लेंगे? अपना दबाव बना लेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ सामने तो और भी शेर के सामने बब्बर शेर पड़ गया। तो चीन तो नब्ज पकड़े हुए। इसी कारण ट्रंप के द्वारा यहाँ बार बार 7 दिन में चीन पर 3 बार टैरिफ बढ़ाया गया है। यहाँ 11 अप्रैल को 125% टैरिफ लगाया गया है लेटेस्ट। उसके बाद 15 को आगे बढ़ाया गया, फिर 125 का ही जो 20% पहले का है फेंटानिल का, वो हो गया है। तो 125 और 20 मिला के 145 हो गया है। अब इसको बढ़ा करके कि 145 में भी अगर आप मेरे साथ नेगोशिएशन नहीं करिएगा, मेरे साथ संबंध बेहतर नहीं करिएगा, तो इसको बढ़ा के 245 तक ले जाएंगे। तो ये बात चल रहा है, ये पूरा का पूरा एक रेंज है। अमेरिका चीन के साथ घाटा में है। अमेरिका चीन को कुछ बेचता नहीं है, बेचता भी है तो बहुत कम बेचता है। जबकि चीन जो है बहुत सारा चीज अमेरिका में डंप करता है, बहुत सारा प्रोडक्ट अमेरिका को बेचता है।
लगभग लगभग देखिए 50 लाख करोड़ रुपया का अमेरिका और चीन का ट्रेड है, व्यापार है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने रेयर अर्थ मेटल के बारे में बात की थी, तो देख लीजिए कौन कौन सा है। सेमेरियन है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोशियम है, ल्यूटेनियम है, यूट्रियम है, स्कैंडियम। तो इस तरह से ये सारे के सारे देश, और हर देश में देखिए पीला ग्राफ जो है चीन को दिखा रहा है। तो लगभग लगभग देख लीजिए 90% से भी ऊपर, 95% के यहाँ, ये तो 100% का लाइन है। तो यहाँ तक जो है प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है, तो चीन में ही हो रहा है। चीन पे ही डिपेंडेंट है। दूसरा कहाँ हो रहा है, तो रूस में हो रहा है। तो चीन से नहीं लेगा तो रूस से लेगा, और रूस के साथ पहले से ही उसका संबंध खराब है। तो मजबूरी में करे तो करे क्या। अमेरिका अपना मात्र 12 लाख का बेच पाता है, 12 लाख करोड़ का, जबकि चीन इसको 36 लाख से भी करोड़ से भी ज्यादा का सामान बेच दे रहा है। तो यहाँ 25 लाख करोड़ का मोटा मोटी तो घाटा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हो रहा है, हर साल 25 लाख करोड़ रुपया का, हर साल। और ये पैसा कौन बना रहा है, चीन बना रहा है। सिर्फ अमेरिका से बना रहा है, बाकी पूरे देश भी है। चीन सिर्फ एक देश के साथ संबंध तो बनाता नहीं है, पूरे देश में, हर जगह, पूरे विश्व में इसका व्यापार चलता है, चीन का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का हब है। हर किसी के साथ इसको संबंध बनाए रखना है। अब देखिए ये जो दवा है फेंटेनिल, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फेंटेनिल फ्रॉम चाइना किल्स 200 इन यूएस पर डे। तो हर दिन 200 से ज्यादा आदमी तो ये फेंटेनिल देख रहे हैं, व्हाइट कलर का पाउडर है, इसको सूंघ सूंघ के मर रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जो ट्रैवलर हैं, वो लोग वीडियो बनाते हैं तो बताते हैं कि न्यूयॉर्क जो है जॉम्बीज का सिटी है, वहां सब ड्रग्स लेकर के कहीं इधर पड़ा रहता है, उधर पड़ा रहता है। कौन सा ड्रग्स ले रहा है, ये फेंटेनिल ही ले रहा है, यही ड्रग्स है। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है दवा बनाने में, जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका दवा के लिए होता है, लेकिन यही फेंटेनिल का इस्तेमाल करता है ड्रग्स में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है, और इसका कारण सीधे किससे जुड़ा हुआ है, ट्रम्प साहब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ट्रम्प साहब के जो भाई थे, वो नशा के ही शिकार थे, अल्कोहल के शिकार थे, और बाद में उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है इसमें। अब देखिए इसके पीछे हुआ क्या। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले तिमाही में देखा जाए, तो इतना सारा दबाव बनाने के बाद भी जो चाइना का जीडीपी है, वो 5.4% से और बढ़ ही रहा है, आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं हो रहा है। सोचिए इतना सारा इसके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, फिर भी यह ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि चीन को सिर्फ अमेरिका को प्रोडक्ट तो बेचना नहीं है। चीन क्या करता है, अमेरिका नहीं लेगा कोई बात नहीं, यही सामान जो अमेरिका को मैं बेचता था 2000 में, अब इसी का दाम थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, 1000 कर दे रहा हूँ, और बाकी पूरे देश में, पूरे विश्व में जितने भी देश है, हर जगह सामान को डंप कर दो, हर जगह फैला दो, हर जगह बेच दो। अब लोग सोचेंगे, जो दूसरे देश के लोग हैं, कि अरे पहले ये प्रोडक्ट 2000 में मिलता था, अब तो 1000 में ही मिल रहा है, तो यही प्रोडक्ट क्यों ना ले ले। भले ही वही सामान किसी उसी देश में, मान लीजिए भारत के बारे में ही बात करें, तो भारत में अगर कोई सामान 5000 में बन रहा है, और चीन में भी 5000 में बन रहा है, लेकिन चीन ने क्या किया, मौका का फायदा उठाया कि अमेरिका नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। अमेरिका को भले ही मैं यह 5000 का सामान 10,000 में बेचता था, लेकिन अगर अमेरिका नहीं ले रहा है तो इसका दाम थोड़ा घटा देता हूँ, इसका दाम कर देता हूँ 2000, और पूरे दुनिया में बेच देता हूँ। अब जैसे ही पूरे दुनिया में 2000 में चीन सामान बेचने लगेगा, तो कोई भी, जैसे भारत का ही एक नागरिक है, तो वो 5000 में भारत में ही बना हुआ सामान क्यों लेगा, लेगा ही नहीं। 2000 का सामान के पीछे जाएगा और 2000 में सामान लेगा। तो इसी कारण भारत का भी प्रोडक्शन घटेगा, भारत का भी जो सप्लाई है वो भी घटेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को भी हार्म होगा। इसी तरह से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, जबकि चीन का ऊपर जा रहा है। और यहाँ तक कि चीन के तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे देश के इन्फ्लुएंसर के बारे में तो आप जानते ही हैं, बस जो अभद्रता है उसी को फैलाने का कार्य रह गया है। जो चीन के इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिश में बहुत सारा वीडियो बना बना करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट तुम यूएस के मार्केट से 10,000 में खरीदने वाले हो, तुम क्या करो, डायरेक्ट चाइना को ऑर्डर दे दो ना, तो चीन वो उसको सिर्फ तुमको 5,000 में ही दे देगा। डायरेक्ट चाइना से मंगा लो। यही प्रोडक्ट था जो मैं यूएस में भेजता। चीन का क्या कहना है कि यही प्रोडक्ट चाइना से कहा जाएगा, यूएसए में जाएगा, और फिर यूएसए में जो कंज्यूमर बैठा हुआ है, जो आदमी बैठा हुआ है, ये 10,000 में खरीदेगा। तो तुम यूएसए के मार्केट से खरीदो ही मत, तुम सीधे चाइना को पे करो 5,000 रुपया, और यही प्रोडक्ट मैं दे दे रहा हूं तुमको। 5,000 नहीं पे करना है, 2,000 पे करो, यही प्रोडक्ट दे दे रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में तो ये 100 रुपया में बन रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा खेल चल रहा है। इसको उम्मीद करता हूं आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे। और इन दोनों के बीच में जो प्यार है, अब देखिए कहां तक जाता है, किस तरह से बढ़ता है, और क्या मुकाम हासिल करता है।
आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भारत को इस विषय में क्या करना चाहिए, किस तरह से पहल करना चाहिए। नेगोशिएशन टेबल पे अभी बहुत सारा बातचीत चल रहा है, भारत अमेरिका के साथ बहुत अलग अलग मुद्दों पे बातचीत चल रहा है। देखिए उससे क्या आगे अच्छे निर्णय होते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक इस पे चिंतन करिए, जरा सोचिए कि इस ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है इसका क्या अंत होना चाहिए और क्या अंत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।